हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक ऐसा सोर्स ऑफ कैपिटल है जो किसी पब्लिक कंपनी के लिए अवेलेबल है और इसमें किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन कंपनी को नहीं होता है इफ़ कंपनी इज़ एट द स्ट्रगल स्टेज। जब कंपनी फ़ायदे में आती है तो रिटर्न के रूप में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो अब हमने क्लास 11th में जो भी स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, उन्होंने क्लास 11th में इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ा था एज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब ये टॉपिक किस तरह से क्लास 12th में आपको हेल्प करने वाला है, ये क्लास 12th के लिए आज का विषय मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये 11th और 12th दोनों से रिलेटेड है, संबंधित है। और न्यूमेरिकल किस तरह से आपके सामने पूछे जाते हैं आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए कुछ सेशंस आपको कंटिन्यूस वॉच करने पड़ेंगे, तब जाके ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ शेयर। शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की एक छोटी इकाई को हम शेयर कहते हैं। अब यहाँ पे एक पब्लिक कंपनी, अगर टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में यही फ़र्क है कि पब्लिक कंपनी कैन रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो कैसे करेगी? बाय इशूइंग शेयर्स। तो अब जो लोग वॉलंटरली, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, दे जस्ट टेक ओवर द शेयर्स। तो अब इस शेयर का कंपनी जो यहाँ कलेक्शंस जो आता है, मान लीजिए कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एक शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपये है, उसको फेस वैल्यू, पार वैल्यू जो भी आप कह सकते हो। तो अगर 10 रुपये, एक व्यक्ति अगर 10-10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करता है, 10,000 लोग अगर 10-10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी के पास 1 लाख कैपिटल आता है। तो 1 लाख को दैट इज 10,000 इंटू 10 विल बी डिनोटेड एज 1 लाख, दैट इज योर शेयर कैपिटल। एंड ₹10 इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, सो इट विल बी डिनोटेड एज शेयर। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, किसको शेयर कहेंगे, किसको शेयर कैपिटल कहेंगे। तो ये एक पार्ट मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट है कि इसके कैटेगरीज, कभी कभी क्वेश्चंस में कैटेगरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि इसी शेयर कैपिटल की टोटल कैटेगरीज कितनी हैं। तो इसको आप कैटेगरीज को समझिए। पहली कैटेगरी में आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, मीन्स दिस इज व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें इसका जिक्र होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है। तो उसको आप ऑथराइज से डिनोट करो, रजिस्टर्ड से डिनोट करो, नॉमिनल कैपिटल से डिनोट करो। मतलब इसी सेम कैटेगरी, इससे कैटेगरी के 3 नाम हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। अब आते हैं कि अब मान लीजिए कंपनी को, एक एग्जांपल से बात को समझें कि कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है। सपोज एक एग्जांपल लिया, 50,000 शेयर्स इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो 50,000 इंटू 10 अगर करें तो 5 लाख उसकी कैपेसिटी है पब्लिक से एज इन द फॉर्म ऑफ शेयर इशू करने की। तो उस 5 लाख में अगर कंपनी को फ़िलहाल 2 लाख की ज़रूरत है, तो आप बताओ कितने शेयर उसको इशू करने होंगे। तो उसको करने होंगे दैट इज़ 20,000 इंटू 10। 10 इज़ द फेस वैल्यू एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो 20,000 शेयर अगर अभी कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया तो उसको कहा गया इशूड कैपिटल, मतलब इशू किया गया, ऑफर किया गया, इनवाइट किया गया, जिस तरह से आप बात को समझें। तो 20,000 इंटू 10 दैट इज़ 2 लाख इज़ द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने 20,000 शेयर कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया, तो उसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज़ द सेकंड कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज़ इशूड कैपिटल। अब देखिए, आपने 20,000 शेयर ऑफर किया, लेकिन रिस्पांस पब्लिक की तरफ से कैसा आएगा? रिस्पांस कहने का मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नो रिस्पांस तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रिस्पांस होगा। तो अब इस रिस्पांस के लिए अलग अलग टर्म से डिनोट किया गया है इस चैप्टर में। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव है, सीधा सीधी बात को समझिए, अगर आपने इशू किया 20,000 शेयर और डिमांड आ गया 30,000 शेयर का, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रिस्पांस कहेंगे। और अकाउंटिंग में इसके लिए टर्म यूज़ किया गया ओवर सब्सक्रिप्शन।
रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक साइड इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल टर्म तो जरूर यूज करते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर मोर देन इशूड कैपिटल। इट विल बी आइदर इक्विवेलेंट टू इशूड कैपिटल और लेस देन इशूड कैपिटल, बट इट शुड नेवर बी मोर देन इशूड कैपिटल। इस बात को ध्यान से आप समझिए। तो जब रिस्पॉन्स पॉजिटिव हुआ तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पब्लिक ने 30,000 शेयर का डिमांड किया, लेकिन कंपनी ने 20,000 शेयर ऑफर किया है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहेंगे, डिनोटेड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर इसी का उल्टा हो जाए, 20,000 शेयर हमने ऑफर किया और पब्लिक की डिमांड आई 15,000 शेयर की, तो लेस देन इशूड रिस्पॉन्स को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो वर्ड क्लियर आपको समझना होगा। ओवर का मतलब मीन्स मोर देन इशूड कैपिटल, अंडर का मतलब लेस देन इशूड कैपिटल। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब आते हैं कि क्या इस अंडर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में क्या आप उस 15,000 इंटू 10 दैट मीन्स हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम द पब्लिक 1,50,000 और आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2 लाख है, तो क्या आपका पर्पस फुलफिल होगा। तो यहाँ पे भी कुछ सेबी के गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सेबी का कहना है कि रिस्पॉन्स शुड नॉट बी लेस देन 90%। तो अगर आप लेस देन 90% की बात करो तो 2 lakhs में का 90% कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम आपका 18,000 शेयर्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए। 18,000 एंड आपने इशू किया 20,000 शेयर्स। अगर 18,000 से लेस आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव टू रिजेक्ट और रिफंड द मनी टू द जनरल पब्लिक जिसको आप शेयर होल्डर्स कह रहे हो। तो सेबी के गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना होगा इफ़ यू आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज एज अ कैपिटल। तो अब आपकी अगर रिस्पॉन्स लेस देन 90% है और टू मेक इट 90% सम टाइम कंपनी हायर्स अंडरराइटर्स किसको कहते हैं, जो कि टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सेबी दे जस्ट टेक ओवर द शेयर्स टू मेक इट 90%। तो ऐसे तो लेंगे नहीं, उनके लिए उनको कमीशन भी कंपनी को पे करना पड़ता है। दिस स्ट्रगल्स फेस बाय द कंपनी एट द इनिशियल स्टेज। तो वहाँ पे अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स और भी बहुत सारे, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, तो ये सब को अपॉइंट पहले से कंपनी करके रखती है और देखती है कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आता है उस तरह से हम जो है अंडरराइटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 बात मैंने क्लियर की, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। एंड टू मेक इट 90% अंडरराइटर्स को हायर किया जा रहा है। तो दैट इज डिनोटेड बाय दिस इज व्हाट द मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी, दैट इज डिनोटेड बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करें कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में कंपनी किस तरह से एडजस्टमेंट करेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि देयर इज़ अ रिस्पॉन्स इज़ मोर देन इशूड कैपिटल। तो ये जो 20,000 ऑफर किया गया, 30,000 का डिमांड आ गया, तो इस एक्सेस 10,000 शेयर्स का कंपनी क्या करेगी। तो वहाँ पे कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। पहला अल्टरनेटिव ये होगा कि या तो हम उस एक्सेस शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे और जो पैसा है रिफंड कर देंगे। दूसरा तरीका है कि हम सारे को एंटरटेन करेंगे, मतलब वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाएगा प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रो राटा प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 20,000 शेयर इशू किया गया, 30,000 का रिस्पॉन्स हुआ, तो अगर आप इन दोनों के बीच रेशियो निकालोगे तो 2:3 का रेशियो आ रहा है। 2:3 का रेशियो है, मतलब जिस शेयर होल्डर ने 3 शेयर मांगे उसको कंपनी ने 2 शेयर दिया। ये एक तरीका हो सकता है, इसको प्रो राटा, मतलब सिंपल तरीके से मैंने आपको बात समझाई कि जिसने 3 मांगा उसको कंपनी ने 2 शेयर दिया। तो यहाँ पे अगर आपसे सामने क्वेश्चन आ जाए कि मान लो एक शेयर होल्डर ए है, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो आप बताओ उसको कितना शेयर मिला होगा। तो आप सीधे क्या करोगे, 500 इंटू 2/3, ये जो हमने रेशियो किया है 2:3, 2/3 करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो आप सॉल्व करके निकाल लो, जिसमें आपका पता करेंगे 2/3 अगर आपने किया तो उसको आप कट करो, यहाँ पे 3 है, 3
3 को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उसको कितना शेयर मिला, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो 600 इंटू 2/3 दैट इज़ 3 इंटू 3/2 दैट इज़ 200, 200 इंटू 2 दैट इज़ 400। तो मतलब उसको कंपनी ने 400 शेयर्स दिए। अगर मान लो यहाँ पे कहा गया कि उसको 600 शेयर अलॉट किया गया है, कंपनी ने अलॉट किया, तो अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो आपको पता करना होगा उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो अब आप यहाँ पे क्या चेंज करोगे, 600 इंटू 3/2 कर दोगे। 3/2 से आपको ये पता चलेगा कि उसने कंपनी से डिमांड कितना का किया था। तो अब आप देख लो क्या कितना किया था, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 3 है, 900 शेयर्स उसने मांगा था, कंपनी ने बदले में उसको 600 शेयर्स अलॉट किया। तो वर्ड टर्म क्लियर करो, अप्लाइड और अलॉटेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सेकंड अल्टरनेटिव है कि कंपनी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही, किसी के शेयर्स को रिजेक्ट नहीं कर रही, बस क्या कर रही है, प्रोपोर्शन चेंज की। यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली जो है एक्सेस शेयर्स को अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एडजस्ट कर रही है। और अब उनका जो भी एक्सेस मनी होगा उसको अगले अब एक बात और क्वेश्चन में आती है कि क्या हम इस 10 रुपये को एक बार में ही कलेक्ट कर लेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करती कंपनी। मैक्सिमम अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 12 के तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट पर आपके सामने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का नाम दिया गया है। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी कहलाता है, जो कि कंपनी फर्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी जमा करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाउ मच सीरियसली शेयर होल्डर इज़ अप्लाइंग फॉर द शेयर्स। तभी ये निर्णय होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी का जिस तरह का रिस्पांस आया है, तो जब अलॉटमेंट का कंपनी पैसा मांगती है तभी आप मान पाओगे कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए। क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने 900 शेयर्स डिमांड किया था लेकिन आपको 600 शेयर्स ही दिए गए, तो यहाँ पे 600 का ही अलॉटमेंट मनी आपको देना होगा। और उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल, जो लास्ट भी हो सकता है। जब भी कोई लास्ट कॉल मांगा गया तो वो फाइनल वर्ड लगाना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन मनी मान लीजिए 3 रुपये का था, अलॉटमेंट मनी 5 रुपये का था, तो आप समझ जाओ कि बैलेंस इन द कॉल, बैलेंस एज अ इन अ कॉल, तो बैलेंस क्या बचेगा, 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर इसी में अगर क्वेश्चन फिर से बदल दिया जाए, 2 रुपये एप्लीकेशन पे लिए गए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे लिए गए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे लिए गए और 2 रुपये बैलेंस फाइनल कॉल पे लिए गए, तो आप जोड़ लो कि ये 10 रुपये को हमने कितने बार में कलेक्ट किया पब्लिक से। तो ये 10 रुपये का 4 पार्ट में हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक्सेस मनी जो भी आपका एप्लीकेशन पर है वो रिफ़ंड करने की बजाय वो क्या करती है, अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है, जो कि रूल होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस मनी है कंपनी अगर अपने पास रख रही है तो उस पर इंटरेस्ट देने का भी प्रोविज़न है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया रेट एप्लीकेबल हुआ है कि उस केस में कंपनी जो है 12% इंटरेस्ट देती है अगर वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, तो या तो रिफ़ंड करे या तो इंटरेस्ट पे करे। और अगर यही कोई डिफ़ॉल्टर होता है, पे नहीं करता है, तो उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी। ये लेटेस्ट रेट है 10% ऑन कॉल्स इन एरियर एंड 12% इन कॉल्स इन एडवांस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने आपको इस सेशन 1 में शेयर कैपिटल के डिस्कस किया। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्लियर कर दिया मैंने, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। तो आप तो इशूड कैपिटल से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल नहीं दिखा सकते। इसी में 2 कैटेगरी है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वो चारों इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांग लिया और चारों कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं रहा, तो उसको टर्म से डिनोट किया जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मान लीजिए आपने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे, इशू किए थे और उसको आपने पूरा का पूरा कलेक्ट कर लिया, मीन्स 20,000 इंटू 10 दैट इज़ 2 lakhs। तो ये आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एक हेड होगा, उसके अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे।
लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा होल्डर है जो 100 शेयर्स लिया था और उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपये का पे नहीं किया, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000 में से 200 रुपये उसने नहीं दिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसने 800 रुपये दिए। तो जो एरियर पार्ट है वो माइनस करके हम दिखाएंगे, तो उसके लिए एक अलग हेड है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। उस 100 का जिक्र हम उस हेड के अंदर करेंगे, और जो रिमेनिंग 19,900 शेयर्स का जिक्र हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में करेंगे। क्यों? क्योंकि 19,900 का फुल्ली पेड है, कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। जो डिफ़ॉल्टर है 100 शेयर्स का, उसके लिए अलग एक हेड दिखाया गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस तरह से आपको उसको डिस्प्ले करने के लिए भी क्वेश्चंस किया जाता है कि बैलेंस शीट में, क्योंकि कंपनी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया फॉर्मेट दिया है जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आप किस तरह से उसको दिखाओगे, उसके लिए स्पेसिफिक हेड्स दिए गए हैं, नोट्स टू अकाउंट्स की जानकारी दी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए उसको डिस्प्ले करना होगा, या उसके लिए अलग से क्वेश्चंस MCQ में पूछे जा सकते हैं कि किस हेड में आप इसको दिखाएंगे इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़ॉल्टर। तो 2 हेड की मैंने बात की, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 2 लाख की, और रिमेनिंग जो 3 लाख अभी भी है, जो कि ऑथराइज्ड में अगर हम देखें तो 5 लाख इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, उसमें से 2 लाख ही अभी ऑफ़र की है। जो ये 3 लाख को हम कह सकते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मीन्स स्पेशली कंपनी इस कैपिटल को रिजर्व करके रखती है टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, और जो भी वजह से रखती है, इसको वाइंड अप के समय में भी कॉल करती है। तो ये टर्म भी आपको जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल, या इसको आप कह सकते हो अनकॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो आपको बहुत अच्छे से समझने, और कॉल्ड अप कैपिटल में भी इक्विवेलेंट टू सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब यहाँ पे है कि ये जो 4 कॉल्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट हैं, उसमें से 2 ही इंस्टॉलमेंट अभी मांगे गए। 10 रुपये में 5 रुपया ही मांगा गया जिस डेट को ये बैलेंस शीट तैयार हो रही थी। तो उस दिन के लिए ये कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपीज़ होगा, और अगर 10 रुपीज़ पूरे मांगे गए तो आपका 10 रुपीज़ हो सकता है। तो ये कॉल्ड अप हम कहीं डिस्प्ले नहीं करते, कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते। वो आप जब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ₹5 से डिनोट किया, डैट मीन्स कि कंपनी ने अभी 5 रुपये ही कॉल किए हैं। तो कॉल्ड अप यहाँ पे जो वर्ड है वो डिपेंड करेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और जब कोई डिफ़ॉल्टर होता है उसके शेयर्स को कैंसिल किया जाता है, तो वहाँ पे इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब तक मैंने जो भी आपको बात की, जो भी टॉपिक, जो भी टर्म्स का यूज़ किया, उसको आप ध्यान से सुने, समझें, थोड़ी बुक की मदद करें, तो आपके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा, या आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करती हूँ, और आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ इसमें इसे लाइक करें और कमेंट करें, और आप इसमें जो भी और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें और कुछ सुधार किया जाए, जिससे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।